जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं रीनीट यूजी एडमिट कार्ड 2026 के बारे में कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और यहां पर जो कैंडिडेट अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है, वो आपको बताया जाएगा। एंड अपनी तरफ से फिर मैं यही कोशिश कर सकता हूँ कि आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। गाइज, ये जो इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया है और ये जो इन्होंने फी रिफंड का इसमें एक ढकोसला डाला है, ये इसलिए डाला है ताकि इन्हें फीस आपको रिफंड ही ना करनी पड़े। क्योंकि बार बार ये जो आपसे बैंक डिटेल ले रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि ये चाहते कि किसी न किसी तरीके से कुछ लाख कैंडिडेट ऐसे रह जाए जो कि अपना जो फी रिफंड है वो ले ही ना सके। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि हम आपको फी रिफंड कर रहे हैं, बट उसको रोकने के लिए ये अलग अलग ऐसे लीगल वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको आपकी फीस रिफंड न की जाए। और वो लीगल वे ये है कि जब इन्होंने लिंक जारी कर दिया था कि आप आपका जो बैंक डिटेल है वो डाल दीजिए और आपको रिफंड मिल जाएगा, जो कि अभी तक मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले ही, एडमिट कार्ड से पहले ही मिल जाना चाहिए था। और कैंडिडेट ने बहुत सारे ने अपनी बैंक डिटेल डाल भी दी थी। अब ये क्या करें कि आप अपना एडमिट कार्ड तभी डाउनलोड करेंगे जब आप अपनी बैंक डिटेल डालेंगे। अब इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि ये चाह रहे हैं कि यार आप हमारा एडमिट कार्ड दे दीजिए, आप अमाउंट भी रख लीजिए। क्योंकि ये इन्होंने जो प्रोसेस है वो इतना हार्ड कर दिया है। इसमें जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालते, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला जाता है कि गाइज आप आपका जो बैंक डिटेल है उसको वेरीफाई कीजिए। और वेरीफाई जब आप करने जाते तो जो वेबसाइट है वेरीफाई वाली, ये ओपन ही नहीं हो रही है, ये काम ही नहीं कर रही है। जबकि जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे तब कैंडिडेट की संख्या थी, अब तो लिमिटेड संख्या है। अब तो सभी को पता है कि 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को देना है, उससे ज़्यादा कोई कैपेसिटी है भी नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका एग्ज़ाम नहीं भी है वो भी यहाँ पर लॉगिन करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी गाइज, ये जो वेबसाइट है वो डाउन चल रही है और कल से लेकर अब तक चल रही है। जबकि एडमिट कार्ड कल अनाउंस हुआ था और अभी तक भी मैं देख रहा हूँ कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है। बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्रेश होने के बाद भी ओपन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि गाइज ये आपको फीस रिफंड करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने इसीलिए ये ऑप्शन डाला है। जबकि आप तो पहले ही एक बार बैंक डिटेल डाल चुके थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जब आप दोबारा से इसमें लॉगिन करेंगे तो बैंक डिटेल चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें तो तुरंत आपकी जो फीस रिफंड है वो कर देनी चाहिए थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो गाइज, आपको जो भी इसमें निकालना है अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि क्या ये एनटीएस सही कर रहा है। जबकि यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि ये कह रहे हैं कि सर फी रिफंड भी रहने दीजिए, बस हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गाइज, जब आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाते हैं अपनी बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के लिए या फिर बैंक डिटेल जानने के डालने के लिए, तो ये ओपन ही नहीं हो रही है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर ये 17-18 जून तक भी ओपन नहीं होती तो फिर समझ लेना कि ये इनकी एक तरीके से चाल थी एनटीए की कि आपको फीस आपकी रिफंड ही न की जाए। क्योंकि गाइज, एडमिट कार्ड तो आपका आप 21 जून तक कर सकते हैं डाउनलोड और एग्ज़ाम भी आपका 21 जून में है। तो चलिए अभी हम ये मान लेते हैं कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई, डाउन हो गई सर्वर। बट गाइज, 17-18 जून तक तो आराम से बहुत सारे कैंडिडेट का जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है तो वो हो जाएगा। तो कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली और फिर तो इस तरह का कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपके सामने इशू आ रहा है, आप परेशान मत होना, आप थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो लिंक है वो 18 जून तक तो काम करेगा। छोड़ना मत, अपना फी का अमाउंट जो भी आपने दिया था रिफंड उसको लेकर करके रहना, चाहे ये आपसे 2 नहीं 4 बार अपनी बैंक की डिटेल भी क्यों ना मांगे। अब चलिए बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है डाउनलोड करने का। तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ओपन कर लेना। फिर यहाँ पर ये लिंक ओपन करना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, ये वाला। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और ये सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कृपया अपने बैंक विवरण को एक बार फिर से जांच ले। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भेजा जाता है जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया था और आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल डाल करके लॉगिन करना है। तो अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप उसको भूले तो वो कैसे रिकवर करना है। फिर एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन जिस डेट में अपनी बैंक की फिल की थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप एडिट एंड कंफर्म बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी जैसे कि आप
देख सकते हैं। आपको अगेन एडिट एंड कंफर्म बैंक डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ओटीपी सेंड किया आपके नंबर और ईमेल के ऊपर, कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपके सामने आपकी बैंक की डिटेल फिल करने की जो जानकारी है वो आ जाएगी। आप यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, आपका एफएससी कोड डालेंगे, आपका अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी बैंक के अंदर आप अपना जो फीस है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में बैंक खाते के अनुसार खाता धारक का नाम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर रद्द चेक की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो आपका कैंसिल चेक है वो अपलोड कर देना है या फिर जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज अपलोड कर देना जिसमें कि आपकी डिटेल्स दी हुई होती है। अगर ये नहीं भी है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसको एनटीए या फिर जो आपको फीस रिफंड कर रहे हैं वो भी एक बार वेरीफाई कर ले कि हाँ आपने डिटेल सही भी भरी है या फिर गलत तो नहीं भर दी है, इसलिए आपसे लिया जाता है। तो आपके पास अगर आपका चेक है उसके ऊपर आपको कैंसिल लिख देना है और फिर उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने इस तरह से डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड इस तरह से फिर आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड का जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बट जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो वेबसाइट है जहाँ से आपको आपकी बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है, आपका बैंक डिटेल दोबारा से डालना, ये काम ही नहीं कर रही है। और ये मैंने आपको बता भी दिया कि एनटीए नहीं चाहता है कि आप अपनी फीस रिफंड ले, इसलिए इन्होंने ये एडमिट कार्ड से पहले फ्री रिफंड का प्रोसेस डाला है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस तो इसके बीच में आना ही नहीं चाहिए था। जिसको जो फीस रिफंड लेनी है वो लेता रहेगा, जिसको नहीं लेनी है उसको मत लेने दे। बट यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी है जिनको फी रिफंड से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी उनके सामने भी ये प्रोसेस आ रहा है, वो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो मैंने सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दी है वीडियो के अंदर, तो आपको 18 जून तक वेट कर लेना है आराम से। आप वैसे भी 2-3 दिन पहले आपको पहले एडमिट कार्ड जारी होता था, अब इतने दिन पहले हो रहा है, तो आप 18 तारीख तक वेट कर लीजिए। मे भी तब तक वेबसाइट सही से काम करने लगे और आपके सामने कोई इशू ना आए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। एंड अगर आप मेरे द्वारा अभी के अभी डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पर कोशिश करूं, तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन कहां पर सेंड करेंगे वो जान ले। ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आप ओपन करके सबसे लास्ट में आना नीचे की तरफ और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही प्राइवेट है, आपको सिर्फ इसी माध्यम का इस्तेमाल करके सेंड करनी है। तो लास्ट में कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर नाम डालेंगे, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के अंदर आपका व्हाट्सअप का नंबर जहाँ पर मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ, आपको डिटेल सेंड कर सकूँ। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे और साथ ही लिखेंगे रीनीट एडमिट कार्ड 2026। गाइज ये इन्फॉर्मेशन भी देना अनिवार्य है, क्योंकि गाइज जब मैं आपकी डिटेल्स लॉगिन करूँगा तो OTP जाएगा और OTP जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गाइज यहाँ पर आपको आपका सही कॉन्टैक्ट नंबर देना है ताकि आपसे कॉन्टैक्ट करके आगे का प्रोसेस फॉलो किया जा सके और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जा सके। एंड जैसे इन्फॉर्मेशन डाल देंगे सबमिट कर देना, उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जैसे कि मैंने कहा कि जितने कैंडिडेट का हो पाएगा डाउनलोड करके दे दिया जाएगा, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा से यहाँ पर अपना एग्ज़ाम मिस कर दे, क्योंकि एक बार तो समझ लीजिए कि आपने दिया भी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, आपकी सारी मेहनत वेस्ट गई। और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप समय से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। तो सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट उनके होने वाले एग्जाम के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।